भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आज सब यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों ये यूनिफॉर्म दी जाती है? क्यों कहा जाता है एक से कपड़े पहनो? धर्म के क्षेत्र में आए हो, रंग बिरंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। क्यों? ताकि ऐसा लगे कि हम सब एक से हो गए हैं। ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई दानी, ना कोई साधारण पुरुष, सब एक रंग में रंग गए और भगवान की भक्ति को तैयार हो गए। तुम्हें मालूम है ना, राजगृही में भगवान महावीर का समोसरण आया। सारे राज्य ने राजा में घोषणा कर दी, भगवान का समोसरण आया है, चलो सभी दर्शन को चलते हैं। सब नर नारी तैयार होकर, श्रृंगार करके, उत्सव का रूप दे करके। पूजा तो पैंट शर्ट में भी हो सकती है ना, लेकिन नहीं, वो फिर उत्सव का रूप नहीं लेता है, वो फिर महोत्सव का रूप नहीं लेता है। शादी तो कुर्ते पैजामे में भी हो सकती है ना, कुर्ते पैजामे से लड़का थोड़ी बदल जाएगा, लड़का तो वही रहता है। लेकिन दूल्हे का श्रृंगार करना उत्सव हुआ करता है, दुल्हन का श्रृंगार करना उत्सव हुआ कर। शादी तो ऐसी सिंपल साड़ी में भी हो सकती है, क्या दिक्कत है? क्यों उसको इतना सजाया जाता है? आजकल तो और मामला बदल गया है, ब्यूटी पार्लर में लाखों रुपए लगते हैं। वो पोत पात के आते हैं ना, दुनिया भर का है, चमचमाते बिल्कुल चले आ रहे हैं। ध्यान रखिए, वो एक उत्सव का रूप देने के लिए, नहीं तो उत्सव का आनंद कैसे मनाएंगे? साधारण जाके शादी कर लो, कोई उत्सव नहीं होगा। ध्यान रखना, सारी प्रजा नर नारी चले विपुलाचल पर्वत की तरफ। भगवान महावीर का समोसरण आया है। राजा श्रेणिक ने कहा कोई घर में नहीं रहेगा, सब चलेंगे प्रभु की वंदना करने, पूजा करने। अमीर गरीब सब दौड़े जा रहे, आगे आगे सैनिक हाथी पर सवार चले जा रहा है, पीछे नर नारियां मंगल गान करते हुए विपुलाचल पर्वत की ओर जा रहे। राजा गृही में मालूम है, वहां पर जैसे ही शोभा यात्रा के रूप में राजा श्रेणिक चला, लोगों ने पूछा कहां जा रहे हो? अरे भगवान महावीर का दरबार लगा है, वंदना करने के लिए जा रहे, पूजा करने के लिए जा रहे हैं। ये शब्द पढ़ते हैं तालाब के किनारे बैठे एक मेंढक के कान में कि कोई महावीर का समोसरण आया है और सारी दुनिया उनकी अर्चना करने के लिए जा रही है। मैं क्यों नहीं चल सकता हूं? मैं भी चलूंगा। मेंढक ने अपनी भावना बना ली। उसके पास क्या है? ना हीरा है, ना मोती है, ना चावल है, ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना उदक है, ना चंदन है, कुछ नहीं। लेकिन मैं भी जाऊंगा महावीर के समोसरण में। छोटा सा अदना सा मेंढक ये भावना लेकर के चला, मुझे भगवान के पहले दर्शन करना है। क्या भाव लेके चला? पहले दर्शन। अपनी औकात तो देख, इतनी सी तो काया है और संकल्प कितना बड़ा है। पहले दर्शन। ये हाथी पर बैठकर श्रेणिक जा रहा है, ये लोग पूरी प्रजा जा रही है, इनसे पहले तू पहुंच पाएगा? भावना भवनासनी, भावनाओं से ही सब कुछ हुआ करता है। उसने कहा नहीं, मैं तो पहुंचूंगा, मैं तो जाऊंगा। क्या लेकर जाऊं प्रभु के पास? फूल उठा नहीं सकता हूं, छोटा सा मुंह है, फूल नहीं तो फूल की पाखरी मुंह में दबा ली। चलो मैं चलता हूं भगवान के दर्शन करने के लिए। चला जा रहा है, भीड़ में फुदकते फुदकते, कदमों से बचते बचते, अपने को बचाते बचाते, और यही भावना लेकर जा रहा है, पहले मैं दर्शन करूं महावीर के, पहले मेरा दर्शन होना चाहिए। भावना लेकर के चलता है। मेंढक फुदक फुदक कर जा रहा, मुंह की पंखुड़ी नहीं छोड़ रहा है, कमल पाखुरी लिए चला जा रहा, प्रमुदित भाव से, आनंद के साथ। मालूम है आपको यह कथा, आपने कई बार सुन रखी होगी। चला जा रहा है, तिन्नाणम तारयाणम, हे तीर्थंकर भगवान मुझे तारो, मेरा उद्धार करो। कौन सोच रहा है? एक मेंढक सोच रहा है। ध्यान रखना, एक पूंछ वाला इतने अच्छे भाव बना लेता है, हम मूछ वालों को नहीं जाने क्या हो जाया करता है। विचार करिए, एक जानवर जा रहा है जिनवर के पास, पूरी भक्ति भाव को लेकर के,
आगे गया, पूरी भीड़ से बचते बचाते, उछलते कूदते फुदकते, मुंह की पंखुड़ी नहीं छूट रही है, वह दबी हुई है, उछल कूद करते करते आगे पहुंचा। क्या हुआ? राजा श्रेणिक के पैरों के नीचे आकर प्राणांत हो जाया करता है। कहां जाना था? भगवान के समोसरण में। कहां जाना था? भगवान की पूजा करने के लिए। कहां पहुंच गया? मृत्यु लोक में। ध्यान रखना, मृत्यु हो गई। मुंह से एक शब्द निकला, जय महावीर। बस ये शब्द उसके मुंह से जैसे ही निकलता है ना, तो श्रेणिक अभी विपुलाचल पर नहीं पहुंच पाए, आधे रास्ते में है, और ये मेंढक मर करके देववन के समोसरण में पहुंच जाया करता है। भगवान की भक्ति कर रहा है आनंद के साथ। अद्भुत दृश्य। श्रेणिक पहुंचे समोसरण में, भगवान की 3 प्रदक्षिणा लगाई, देखा, नमस्कार किया। एक अद्भुत देव बैठा हुआ है। ये कौन है? ऐसा देव तो मैंने कभी देखा नहीं। अपन तो कल्पना करते हैं ये सौधर्म इंद्र है, ये ईशान इंद्र है। श्रेणिक ने तो साक्षात सौधर्म इंद्र को देखा था। भगवान के कल्याणक में इंद्र आया करता है। उसने पूछा कि भगवान जरा ये बताओ, ये अद्भुत देव कौन है? इसके शरीर से विशेष प्रकार का प्रकाश क्यों निकल रहा है? ये कौन देव है? ऐसा देव आज तक हमने देखा नहीं है। आपके कल्याणकों में हजारों असंख्यात देवी देवता देखे, लेकिन पूरी धर्म सभा में ये देव अलग ही कांति को लिए हुए है, अलग तरह का सौंदर्य लिए हुए है। बताओ भगवान ये कौन है? तो मालूम है, भगवान ने कहा कि श्रेणिक ये उससे जाके पूछ लो कि ये कौन है, वो खुद बता देगा मैं कौन हूं। गए श्रेणिक, हे देव अपना परिचय दो, कौन से स्वर्ग से आए हो और तुम कौन हो? उसने कहा कि राजन तुम मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते। आज मैं समोसरण में आकर बैठा हूं ना, इसमें आपका बहुत बड़ा उपकार है। श्रेणिक ने कहा मेरा उपकार? मैंने क्या उपकार किया? बोले बस भक्ति भाव लेकर मैं बढ़ रहा था, तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे मेरा प्राणांत हो गया, और क्षण भर में मैं स्वर्ग में जाकर के देव हुआ। क्षणादासित स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी। भगवान महावीर बोले ध्यान रखना, श्रेणिक ने कहा कि मेरे हाथी के पैर के नीचे मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान ये देव कैसे बन गया? ये कैसे देवत्व को प्राप्त कर गया? एक मेंढक कैसे देव बन गया? आदमी को तो देव बनने में बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, ये कैसे देवत्व को प्राप्त हो गया? मालूम है, उस मेंढक ने कहा कि भगवान का नाम, भगवान की भक्ति लेकर जो चलता है ना, भगवान के पास पहुंचे या ना पहुंचे, जिसने मरते समय भी मेरे महावीर का नाम ले लिया, उसके स्वर्ग मोक्ष की व्यवस्थाएं अपने आप हो जाया करती हैं, उसे करने की जरूरत नहीं पड़ा। केवल भगवान का नाम स्मरण। आज हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं? परमात्मा का नाम स्मरण करने के लिए, नमीनाथ भगवान का सुमरन करने के लिए। ये जिह्वा पावन हो जाएगी, ये कर्ण पावन हो जाएंगे, ये नयन पावन हो जाएंगे, ये हृदय धन्य धन्य हो जाएगा। ऐसे भावों के साथ यहाँ पर भगवान को हम अर्घ चढ़ाएंगे, नमीनाथ भगवान की हम पूजन करेंगे, अर्चना करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सामग्री पूजा नहीं है, हमारा हृदय पूजा है, हमारी भावनाएं पूजा हैं। उनको संजो करके आज अपन यहाँ बैठकर, प्रवचन ज़्यादा लंबा नहीं करना है क्योंकि विधान बहुत लंबा है और समय हो रहा है, लेकिन आप सबकी भक्ति भावनाओं को देखकर कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ से जाएं और कहें भाई पूजा तो हुई, पाठ तो हुआ, आहार तो दिया, और नियम भी ले लिया, लेकिन महाराज का प्रवचन सुनने हमें नहीं मिला है। हालांकि आप जानते हैं कि अपने प्रवचन की सभाएं अलग हुआ करती हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। एक सतपात्र बैठा हो ना, तो भगवान की भी वाणी खिर जाया करती है, भगवान भी अपनी वाणी को खिरा देते। 1000 की जरूरत नहीं, एक ही बहुत है। ध्यान रखना, एक ही कोई भव्य जीव होता है जिसके लिए संत मुखरित हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, आप सब यहाँ पर जिन भावनाओं के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं,
जिन पवित्रताओं के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं कहता हूँ कि पुण्य नहीं, हमें साथी से पुण्य अर्जित करके यहाँ से जाना है। ऐसा पुण्य जो परमात्मा दशा की ओर ले जाए, ऐसा पुण्य जो हमारे जीवन का उत्थान और कल्याण में कारण बने, ऐसा पुण्य यहाँ से अर्जित करके जाए। ध्यान रखना, धन पैसा रुपया कमाना इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप आदमी तिकड़मबाजियों से कमा ही लेता है। ध्यान रखना, जो पूजा नहीं करते वो भी धन कमा लेते हैं, जो दान नहीं करते वो भी धन कमा लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ हमें धन नहीं कमाना है, यहाँ हमें धर्म कमा करके ले जाना है, जो सदियों सदियों हमारे काम आता है। एक तीर्थ से उसकी पवित्रता लेकर के जाएं, एक तीर्थ से तीर्थंकर जैसा जीवन लेकर के जाएं। ध्यान रखना, ये सब परिवार बड़ा सौभाग्यशाली परिवार है। ध्यान रखना, संतों को तो सारी दुनिया याद करती है, लेकिन कभी कभी कोई भक्त ऐसा मिल जाता है जिसको संत याद करते हैं। ध्यान रखना, हवा दूर से देख करके संत तुम्हारा नाम लेकर बुला ले तो समझना हमारा जीवन सार्थक और सफल हो गया है। संतों की जुबान पर हमारा नाम, संतों की जुबान पे हमारा नाम, संतों की स्मृति में हमारा स्मरण, इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता। जब जब भगवान महावीर राजा श्रेणिक को हे श्रेणिक कह करके बुलाते थे, श्रेणिक का रोम रोम रोमांचित हो जाया करता था। श्रेणिक कहते थे कि भगवान एक बार आपकी जिह्वा पर हमारा नाम आ गया, इसका मतलब है हमारी मुक्ति निश्चित है, हमारा कल्याण निश्चित है। और मालूम है वह श्रेणिक आने वाले समय में भविष्य काल में प्रथम तीर्थंकर बनकर इस धरती पर जन्म लेंगे। ऐसा पुण्य अर्जित करो। सैनिक ने दीक्षा नहीं ली, सैनिक ने कोई ज्यादा त्याग तपस्या नहीं की, उसने पवित्र भावनाओं से बस भगवान की भक्ति की और भक्ति का ये फल मिला कि तीर्थंकर की संगति करने से तीर्थंकर प्रकृति का उसको बंध हो जाए। संतों के साथ रहने से, उठने से, बैठने से कैसे लोगों, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी चौके में कि भाई ये आहार भी दे रहे हैं बेचारे, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग भी कर रहे हैं, धोती दुपट्टे पहनकर खड़े हैं, हे स्वामी हे स्वामी हे स्वामी एक गिलास ले लो, नहीं लेंगे, त्याग करो। अरे इनका माल इनका, पैसा इनका, चौका इनका, चल रही हमारी ठकुराई। ध्यान रखना, वो कह रहे ले लो, हम कह रहे नहीं लेंगे। ध्यान रखना, घर में कोई मांगे तो बुरा लगता है और संत मना कर दे तो बुरा लगा करता है कि संत हमसे आहार नहीं लेंगे, ठीक है कर देंगे कुर्बान अपने अरमानों को, रात्रि भोजन त्याग करते, हे स्वामी एक गिलास आहार ग्रहण। कैसी विचित्र बातें हैं धर्म की। ध्यान रखना, तुम पर ही हम, तुम्हारा ही भोजन, तुम्हारा चौका, दादागिरी हमारी चलती, नहीं लेंगे। अब नहीं लो तो ऐसा लौटता है वो आदमी, चौके से आहार नहीं लो ना किसी से तो ऐसा लौटता है, मुंह लटका कर वापस लौटता है जैसे कोई हारा हुआ जुआरी महफिल से बाहर आ रहा हो। ध्यान रखिए, कर देते हैं दाव पर, अब जो भी होगा होगा, अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथ। ऐसा समर्पित। पत्नी बड़ी खुश हो रही थी कि चलो महाराज एक बार तो तुमने इनको नियम दे दिया। ध्यान रखना, धर्म पत्नी वही है जो संसार भोग विलास में पति के साथ खुश हो, वह पत्नी होती है। वो पति जब धर्म करे, वो पत्नी आनंद से भर जाए, वह धर्म पत्नी हुआ करती है, वह धर्म को लेकर के चला करती आनंद के साथ। हमने आज का दिन, बड़े आधा दिन हमारा बीत चुका है, 4 बज रहे हैं, 6 बजे तक विधान करना है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, मैंने कुछ नहीं किया, ना प्रवचन किया है, आपके हृदय के पात्र को मांझने का मैंने प्रयास किया है। अब आओ, आलस में मत बैठना, झूम झूम कर भगवान की भक्ति करना। जो द्रव्य चढ़ा रहे हो वह द्रव्य पूजा है, और जो नृत्य करते हैं वह भाव पूजा हुआ करती है। तालियां भाव पूजा हुआ करती है, जय जयकार भाव पूजा हुआ करती है। आए हम द्रव्य सहित भाव पूजा यहाँ नमीनाथ भगवान की अर्चना करेंगे। बोलो नमीनाथ भगवान की।